जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, नीट के एग्जामिनेशन को लेकर रोज कोई ना कोई न्यूज, आप सब परेशान और शायद हम लोग भी परेशान। हम लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन लगता है रिजल्ट हो सकता है कुछ टल जाए बच्चों। रीजन बच्चों ये है कि मध्य प्रदेश और मद्रास के कुछ सेंटर्स पे आपको पता है लाइट चली गई थी। बच्चों ने पिटीशन फाइल किया, उन्होंने कहा मेरा 1 से 1.5 घंटे का टाइम बर्बाद हुआ क्योंकि लाइट चली गई थी, हम लोग पेपर अच्छे से नहीं कर पाए। अब बच्चों रिसेंट अपडेट ये है कि जो सॉलिसिटर जनरल है एनटीए के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तुषार मेहता साहब, आप जानते हैं पिछली बार भी आए थे बहुत बार कोर्ट की हेयरिंग में। उन्होंने कोर्ट के वकील से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की और कहा कि बच्चों की जो भी शिकायत है एनटीए कमेटी बना के सुनेगा। और उसमें उन्होंने प्रपोजल दिया, या तो बच्चों को कुछ ग्रेस मार्क दे दिया जाए और या तो रीनीट उन सेंटर पे करा दिया जाए और उन सेंटर को छोड़कर बाकी सारे सेंटर के रिजल्ट पे रोक ना लगे। अब ये प्रपोजल तुषार मेहता साहब ने दिया है, अब देखता है इसमें कोर्ट का रुख क्या होता है। अब इसमें बच्चों दो बातें कि अगर मान लीजिए कि रीनीट हुआ तो रीनीट के पेपर का लेवल क्या होगा, और ये पेपर का लेवल अगर इजी हो जाता है नीट के पेपर से जो 2025 में हुआ है, तब तो उन बच्चों का फायदा हो जाएगा। और दूसरा, अगर ग्रेस मार्क दिया जाता है तो ग्रेस मार्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, उन बच्चों को भी ग्रेस मार्क मिल जाएगा जिनको वो सवाल नहीं आते होंगे। अब ये दो बड़ी समस्याएं हैं। अब अगली बच्चों हियरिंग 26 मई को होने वाली है। हम लोग देखते हैं 26 मई को क्या होता है। और तुषार मेहता साहब ने यही कहा है कि जिन सेंटर्स में दिक्कत हुई है उन सेंटर्स को छोड़ के बाकी रिजल्ट निकालने की परमिशन दे दी जाए। अब हम लोग देखते हैं इसमें कोर्ट का रुख क्या होता है। ये 26 मई को बच्चों पता चलेगा। लेकिन मेरा आप सब बच्चों से ये कहना है कि जनरल में जिन बच्चों के नंबर 450 से कम आ रहे हैं, एससी में जिन बच्चों के नंबर 350 से कम आ रहे हैं, एसटी में जिन बच्चों के नंबर 250 से कम आ रहे हैं, वो किसी इन्फ्लुएंस में ना आके अगर चाहते हैं मेडिकल डॉक्टर बनना, तैयारी करना, तो उनको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब देखिए पेपर चाहे जैसा है, पेपर तो एनसीईआरटी से ही आएगा ना, तो उसमें हमें बहुत कायदे से फोकस करना चाहिए, पर्टिकुलरली बायो में, क्योंकि वहां पे कोई न्यूमेरिकल नहीं। अगर यहाँ पे आप 300 प्लस ले आते हैं तो काम बहुत आसान हो जाता है। अब बच्चों मेरा आपसे ये कहना है कि बहुत सारे बच्चों का फोन और मैसेज आ रहा है कि सर हमारी तैयारी पूरी है, हम पढ़ना नहीं चाहते, हमारे लिए एक ऐसा कोर्स लॉन्च करिए जिसमें केवल टेस्ट पेपर हो, जिसमें केवल टेस्ट पेपर हो, हमें याद कराया जाए, हमसे पूछा जाए और हमारी तैयारी को परखा जाए कि कहाँ पर कमी है। अगर आप में से कुछ बच्चे कानपुर सेंटर के लिए ऐसा चाह रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे बच्चों, इस तरह से हम लोग कोर्स लॉन्च कर देंगे। जहां तक बच्चों टेस्ट सीरीज की बात है, आज नीट का पहला ट्रायल टेस्ट कानपुर सेंटर पे हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है। और एफएलटी के लिए आप लोगों की बात थी बच्चों, फुल सिलेबस टेस्ट, ये बेटा हम लोग जून के सेकेंड वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। और बेटा यूबीटी भी हम लोग जून के महीने में स्टार्ट कर देंगे। फिर जैसा भी आप लोग कहेंगे हम लोग करेंगे। और इस बार बच्चों अपना रैपिड फायर रिवीजन भी बहुत पहले ही हम यूट्यूब पे स्टार्ट कर चुके हैं और करेंगे, क्योंकि बेटा एक बार दिक्कत हो गई आप सबके साथ, अब कोई दिक्कत ना हो। एकदम बहुत आराम से, अगर आपको लगता है कि जनरल में 450 से कम है, अगर आप मेडिकल में जाना ही चाहते हैं तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि समय बच्चों बिल्कुल रेत की तरह खिसक रहा है और इतना जल्दी टाइम भाग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा आपसे ये कहना है, जो भी डिसीजन आपको लेना है आप फटाफट ले लीजिए, या तो छोड़ दीजिए और या तो तैयारी शुरू कर लीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो। 26 मई का इंतजार हमें भी है, आपको भी है। हम भी यही चाहते हैं कि ये सब चीजें खत्म हो और जल्दी से रिजल्ट आए, फिर आप अपने काम पे लग जाएं। कट ऑफ के लिए हमने आपको वीडियो बनाई दिया था कि कट ऑफ बहुत लो जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। और 500 के ऊपर अगर नंबर है तो निश्चित रूप से आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में इंतजार करना चाहिए रिजल्ट का। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद। ये अपडेट था, आपके फोन भी थे, हमने सोचा वीडियो बना दे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।